उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मेहरा और मैं अपने YouTube चैनल मोटिवेशन प्लस के जरिए आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है हाउ टू अचीव गोल। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। चाहे आप कक्षा में टॉप करना चाहते हैं, आप कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कोई बड़ी जॉब हासिल करना चाहते हैं। आप जब भी कोई गोल बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको समय रहते हासिल भी करें। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि समय बीत जाने के बाद किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती। एक बड़ी प्यारी स्टोरी जो आपने भी सुनी होगी, खरगोश और कछुए। इस स्टोरी में खरगोश के चैलेंज करने पर कछुआ रेस के लिए तैयार हो जाता है। ये गौर करने की बात है कि कछुआ उसी पल जीत जाता है जब वह रेस के लिए हाँ बोलता है, क्योंकि अपने से तेज भागने वाले खरगोश का चैलेंज लेना भी तो जीत के समान ही था। ये थी आपकी जीत की पहली सीढ़ी। क्योंकि दोस्तों, जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो आप एक बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं। आप एक डेडिकेटेड पर्सन। दूसरा दोस्तों, आपको अपनी सोच पर काम करना होगा। आपको अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि दिखने वाली चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बुक स्टोर वाले से ये प्रश्न कर लें कि वह कितना पढ़ा लिखा है, तो वह आंसर दे सकता है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं। ये जरूरी नहीं दोस्तों, जो बहुत सारी बुक्स के बीच में बैठा हो वह इंसान पढ़ा लिखा ही। इसी प्रकार दोस्तों, आपके लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयाँ सारी कठिन होंगी ये जरूरी नहीं। इसलिए आप हिम्मत रखें और आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करते रहें। तीसरा दोस्तों, आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, आपको उनका इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको साधन मिलते जाते हैं। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, जो राष्ट्रपति रह चुके। अब्राहम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपनी पढ़ाई का खर्चा चला पाए। जब वे लॉ के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे कि वे बुक्स खरीद पाएं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएं। तभी किसी से पता चलता है कि किसी गांव में एक रिटायर्ड जज रहते हैं जिनके पास बहुत सारी लॉ की बुक्स हैं। ये जानकर अब्राहम लिंकन उनके घर में नौकर का काम करने लग जाते हैं ताकि वे उन सारी बुक्स का नॉलेज हासिल कर पाएं। इसी प्रकार दोस्तों, आपने एक थर्स्टी क्रो की स्टोरी भी सुनी होगी। ये प्यासा कौवा घड़े में पानी कम देखकर निरंतर प्रयास करता है कि कैसे पानी ऊपर आ जाए और अपनी प्यास बुझा ले। लेकिन इस प्रयास में वह किसी की सहायता नहीं लेता है। उसके आसपास उपलब्ध जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं, लकड़ियां होती हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके वह घड़े में से पानी पी लेता है और अपनी प्यास बुझाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो आपको साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। चौथा दोस्तों, आपको उस समय अपने आप को होल्ड करना है जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएंगी। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, जब आप लक्ष्य प्राप्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि कठिनाइयां बढ़ चुकी हैं। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि कठिनाइयां बढ़ चुकी हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और जल्द ही मंजिल भी आपको मिल जाएगी। पांचवा दोस्तों, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर आप अपने किसी भी लक्ष्य प्राप्ति में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा खरगोश और कछुए की स्टोरी में, कछुआ बहुत ही अच्छा टाइम मैनेजमेंट करता है। वह शुरुआत से और अंत तक उसी स्पीड में भागता है जिसमें वो चलना स्टार्ट करता है। और इसके विपरीत खरगोश बहुत तेज भागता है और फिर थक कर सो जाता है और अपनी हार मान लेता है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप दिल्ली से जम्मू जाना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करते हैं
इससे आपको पता चलता है दिल्ली से जम्मू जाने का रास्ता। जब आप रास्ते को रोड पे चेक करते हैं तो बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट को आप चेक करते हुए जाते हैं। अगर आप अपनी गोल प्राप्ति में भी ये रेफरेंस पॉइंट सेट कर लें और इनको चेक करते हुए आगे बढ़ें तो आप जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये 5 पॉइंट आपकी कुछ भी मदद कर पाएँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।